हेलो, मैं संदीप प्रजापति यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड का है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, बुक में देखना 2.2। पहला क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले बेसिक जाना थोड़ा। जैसे मान लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का जो बता रहे हैं एग्जाम्पल, उसी टाइप का क्वेश्चन जितना भी एक्सरसाइज 2.2 है उसी तरीके से है पूरा। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन दे दे 4/8 मल्टीप्लाई दे दे, उसके बाद कर दे, मान लो यहाँ पर कर दे 16 डिवाइड बाई कर दे 20। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन इसी में आएगा। ठीक है, जितना भी इस टाइप का होगा कैसे लगाओगे देखना। अगर हमको रिड्यूस करना बताया है ना 2.1 या शायद इसी एक्सरसाइज में पीछे है, रिड्यूस करना बताया है, सेम टू सेम वैसे ही करना। अगर कट रहा होगा तो काट देना। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा। देखना कैसे काट रहे हैं। ठीक है, अगर काट पीट करना सीखे, जितना भी एक्सरसाइज इस मतलब इस एक्सरसाइज 2.2 में जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर काटना होगा तो ऊपर नीचे काटोगे सबसे पहली बार। ठीक है, ऊपर नीचे काटोगे। जैसे ये काटोगे कैसे, सेम नंबर से कटना चाहिए, दोनों डिजिट का तभी काटना। ठीक है, अगर सेम नंबर से नहीं कट रहा तब मत काटना। जैसे ये होगा 4 4 जा कितना होगा 16 एंड 4 5 जा कितना होगा 20। ये 4 से ना कट रहा है इसलिए 4 से काट दी। ठीक है, पहला तरीका ये होगा। अगर ना समझ में आए, जैसे यही क्वेश्चन लिखा रहेगा 4 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 20 ना, इस टाइप का दिया रहेगा ना। बस इतना याद रखना, सेम टू सेम मतलब ये जो भी लाइन होगा सीधी, अगर इसको काटना चाहो 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना होगा 16, इस तरीके से मत काटना। बस काटना होगा ऊपर नीचे काटना, नहीं तो तिरछा काटना। ठीक है, बस इसका सीधा सीधा मत काटना। अगर काटना है इसको 8 के 8, ये कितना होगा 2 बार में जाएगा, कितना होगा 8 1 जाए 8 2 जा कितना होगा 16। काटोगे तो ऐसे काटोगे, नहीं तो ऐसे काटोगे बस। ठीक है, सीधा सीधा मत काटना। ठीक है, बस यही है पूरे में। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए, एक तरीका और है, जैसे कुछ ना समझ में आए तो 4/8 मल्टीप्लाई कितना दिया 16 डिवाइड बाई 20। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सीधा सीधा इसे गुणा करवा दो। ठीक है, इसका 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 16 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई कितना होगा 20। ठीक है, 3 तरीका बताया, जो समझ में आएगा उसको कर लेना। फिर से देखना, अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे कट रहा तो काट देना सबसे पहली बार। ठीक है, अगर नहीं कट रहा इस तरीके से तो तिरछा काटना। इसका अगर ये कट रहा है इसको काट दो, ये कट रहा तो इसको काट दो, मतलब तिरछा काटना। अगर वो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा देना। यही सब है पूरे एक्सरसाइज में, यही है। ठीक है, अब देखना पहला क्वेश्चन कर रहा कि फाइंड द प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन है, देखना बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, दिया है 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर दिया है 2 डिवाइड बाई 7, यही दिया है। ठीक है, अगर कट रहा ऊपर नीचे तब तो काट दो, अगर नहीं कट रहा सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में वहाँ कितना माना जाता है 1 माना जाता है, 1 मान लो। ठीक है, अब सीधा सीधा कुछ नहीं कट रहा ना, सीधा सीधा इसी मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा कितना होगा 10, 7 1 जा कितना होगा 7। कुछ कट रहा है इसमें 10 और सेम नंबर से कट रहा, नहीं कट रहा, इसका मतलब क्या होगा, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर कितना होता, मान लो बाई चांस अगर यहाँ होता 14 तो इसको काट देना, तो कितना 2 5 जा 10, 2 7 जा कितना होता है, तब 5 बाई कितना होता है 7 होगा। बट यहाँ पर क्या आया है 5 2 जा 10 हुआ है, 7 1 जा कितना हुआ 7, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है, इसी का दूसरा दिया है 3 मल्टीप्लाई 3/8 दिया ना, सेम टू सेम वैसी है। इसको ऐसे नहीं करना सर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हम बोले हैं सीधा सीधा जो होगा उसको नहीं काटना। बाकी अगर ऊपर नीचे दिख रहा सेम नंबर से काटना हो तो काट देना, और तिरियक काटना हो तो काट देना। अगर कट रहा तो काट देना, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या करोगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा कितना होगा 9, 8 1 जा क्या होगा 8, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तीसरा पार्ट है, इसी में तीसरा पार्ट है, दिया 15 डिवाइड बाई कितना दिया है 30 मल्टीप्लाई 22 ना, ये दिया है। देखना 15 1 जा कितना होगा 15, 15 2 जा कितना होगा 30। ऊपर नीचे कट रहा काट दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर कितना होता है, अगर कुछ नहीं हो कितना माना जाता है 1 माना जाता है, तो इसको ये कितना होगा, यहाँ पर कितना है 15 के प्लेस पे कितना है 1 है तो 1 कर दिया, डिवाइड बाई कितना है 30 के प्लेस पे कितना है इसमें 2 है तो 2 कर दिया, ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये 22 डिवाइड
डिवाइड बाई कितना 1। अब देखो तिरछा कट रहा ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब 2 11 जा कितना होता है 22। अब तिरछा कट रहा तो काट दो, बचा कितना 11 1 जा 11, 1 1 जा कितना होता है 1, या फिर 11/1 आंसर होगा, या फिर ओनली कितना होगा 11। 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो ना, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 6 7/19 मल्टीप्लाई कितना दिया 21 ना, ये दिया है ना। तो देखना इसका क्या होता है, क्या होता है इसका मल्टीप्लाई, ये ऊपर में क्या होता है प्लस होता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 96 कितना होता है 114 होता है ना, कितना होता है ऊपर वाला क्या होता है प्लस होता है तो प्लस कर दो। इसमें 7 + 4 इक्वल कितना होगा 11, कैरी कितना बचा 1, 1 1 कितना होगा 2, ये कितना होगा 1। मतलब इसका जब आप सोल्यूशन किए तो कितना आया 121 आया, 121 आया ना। तो इसके प्लेस पर हम कितना कर सकते हैं 121 डिवाइड बाई कितना है टोटल 19 कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 21 से ना। अब ये बताओ अगर हम इसको और इसको सेम नंबर से काटे तो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें 3 काट रहे हैं तो ये 19 है, ये कितना 21 है ना। ये क्या है 19 क्या प्राइम नंबर है, ये किससे कटता है, या तो स्वयं से कटेगा या फिर किससे कटेगा 1 से ना। ये 19 क्या है प्राइम नंबर, इसलिए वे किसी से नहीं कटेगा। तो ये 19 से 121 नहीं कटेगा या फिर 21 नहीं कटेगा। तो क्या करोगे सीधा सीधा क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 121 मल्टीप्लाई कितना 21 डिवाइड बाई 19 1 जा 19 बस ही। अगर कुछ न कटे कुछ ना हो या फिर कुछ ना कटे सीधा सीधा क्या करना मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। अब 121 का मल्टीप्लाई किससे करना 21 से करना है, तो 1 to 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, ऐड करो कितना होगा, मतलब 2541 डिवाइड बाई 19 ना। ये क्या है इसका आंसर है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रहा तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना, वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है 6 1/8 मल्टीप्लाई किससे 0 से ना। अगर कोई भी नंबर हो मान लो देखना n था कुछ भी हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई 0 से हो रहा तो उसका आंसर कितना होगा 0। कुछ भी n के प्लेस पे कुछ भी हो x y z a b c d कुछ भी हो, जैसे मान लो a b c मल्टीप्लाई किससे करना 0 से, इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। आज से याद रखना अगर कोई भी नंबर होगा कुछ भी किसी की बात कर रहे हैं, अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा वो पूरा प्रोडक्ट उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इसका मल्टीप्लाई 0, इस पर कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सर, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें फिर ऐड करो, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0 से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है इसी पार्ट का, करा 3 5/9 मल्टीप्लाई 3 6 ना। इसको सॉल्व करना ना, इसका क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये बीच में क्या होता है प्लस होता है, प्लस कर दो 3 9 जा कितना होगा 27 + 5 कितना होगा 32 डिवाइड बाई 9, ये मल्टीप्लाई कर दिया 36 ना। ठीक है, अगर कोई नंबर हो जैसे ये 8 ही लिखा है, देखना एक बार फिर से बता देते हैं 8 को किस तरीके से लिख सकते हो। मान लो आपकी बार कितना है 2 है, ठीक है, इसको हमेशा लिखा जाता है नहीं कुछ लिखा लेकिन छिपा रहता है। अगर ये 2 है तो इसका 2 टू द पावर कितना होता है 1 है, दिख रहा है लेकिन लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी 2 को लिखा जा सकता है 2 × 1, कितना लिखा जा सकता है 2 × 1, दिख रहा है यहाँ पर 1 नहीं, ठीक है। इसी 2 को लिखा जाता है 2 डिवाइड बाई 1, मतलब इसी 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 1, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 और 2 को लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 1 लिखा जा सकता है। यहाँ पर जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका इसी का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिवाइड बाई कितना होगा 1 कर दिया ना। अब देखना ये कट रहा 30, ये 32 है डिवाइड बाई 9, ये किसी सेम नंबर से कट रहा, दोनों ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, कट रहा कि नहीं कट रहा,
नहीं कट रहा, ये तो 2 से कट रहा, बट 9 क्या है डिवाइड बाई 2 से नहीं है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये देख रहे कट रहा, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना होता है 36, कट गया। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करो। ये 32 है, मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, 32 है मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। नीचे कितना 1 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, इज इक्वल कितना होगा 4 2 जा कितना 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, और 4 3 जा कितना होगा 12 डिवाइड बाई कितना 1, या फिर 1 को लिखो या फिर ना लिखो, यही इसका क्या हो जाएगा 1 2 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 के बाद 6 5th के बाद 6 7th। ठीक है, 7 है 3/7 मल्टीप्लाई 5/8 है ना। देखो कुछ कट रहा है, ये 3/7 ऊपर नीचे कट रहा कुछ, अगर ना कटे क्या करोगे सीधा सीधा देख लेना एक बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये 3/7 ये कितना 5/8 है, इसको कटे किसी नंबर से किसी सेम नंबर से ये दोनों क्या होगा नहीं कटेगा, या फिर 3 काटोगे तब भी नहीं कटेगा, तो क्या करोगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई 5 3 कितना होगा 15 डिवाइड बाई 8 7 जो कितना होगा 56, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो, ये किसी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, एक बात और, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिड्यूस करना जानते हो, जैसे 4 कितना हो गया 2 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 कितना हो गया, मान लो यहाँ पर दे दे 3 दे दे। ठीक है, मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना हमको क्या नहीं करना, बस सीधा सीधा इसी मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 8 4 जा कितना होगा 32, और 3 2 जा कितना होगा 6, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर रिड्यूस करना जानते हो क्या कर दो 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 3 जा कितना होगा इतना होगा 16 डिवाइड बाई कितना होगा 3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 1/7 मल्टीप्लाई 1/4। इधर देखना क्वेश्चन नंबर 8 है 1/7 मल्टीप्लाई 1/4, इसी को सॉल्व करना ना। क्या करोगे देखना कुछ कट रहा नहीं कट रहा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से, 1 1 जा कितना 1 होगा, 7 4 जा कितना होगा 28, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कह रहा 1/40 मल्टीप्लाई 1/15, इसको सॉल्व करना। ठीक है, अगर कुछ नहीं बताया कुछ ना समझ में आए कैसे कट रहा कैसे नहीं कट रहा, देखने के बाद पता चल जाएगा हाँ किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है या फिर किस नंबर से कट रहा है। ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो सीधा सीधा क्या कर दोगे मल्टीप्लाई 1 1 जा कितना होगा 1 होगा, और 40 मल्टीप्लाई किससे करना 15 से करना है, तो 1 एंड 15 4 जा कितना होता है 60, कैरी कितना बचा 6, 15 1 जा कितना होता है 15, 15 प्लस 6 कितना होगा 210 ना, ये इसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 210, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 1/6 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक, 1/3 है ना, कितना 3 है ना, इसको सॉल्व करना है कुछ नहीं करना सर, जैसे बताएं सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा। अगर कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई सेम टू सेम ऊपर वाला जो होगा ऊपर से कर देना, नीचे वाला जो होगा नीचे से कर देना। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 1 कर दिया ऊपर ना, और नीचे क्या होगा ये 6 5 जा कितना होता है 30 मल्टीप्लाई 3 करो कितना होगा 6 5 जा कितना होगा 30 मल्टीप्लाई 3 करो कितना होगा 90, 1 डिवाइड बाई 90, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 5/12 मल्टीप्लाई 7/10। ठीक है, इतना है, इसको सॉल्व करना है। देखना ध्यान से समझना, ये 5 1 जा 5 5 2 जा कितना हुआ 10 हुआ, कट रहा है ना, काट दिया कोई दिक्कत नहीं, ये सीधा सीधा नहीं कटेगा, नहीं तो ये काट दो तो 1 जा 2 2 6 जा 12। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, 2 हुआ, अब कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो ऊपर वाला कितना बचा हुआ यहाँ पर कितना आया 7 7 1 जा कितना होगा 7, तो 7 1 जा 7 हुआ, डिवाइड बाई कर दिया 12 है, मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से होगा, 12 2 जा कितना होगा 24, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना था ये 11 ना, और क्वेश्चन नंबर 12
42 डिवाइड बाई 105 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 49 ना। ये है, देखना इसको देखना ध्यान से। अगर ऊपर नीचे पहले देखो, ऊपर नीचे कट रहा कि नहीं कट रहा, इधर देखो कट रहा कि नहीं कट रहा, तो देखना अगर नहीं कट रहा तो एक बार 3 देख लेना कट रहा कि नहीं कट रहा, ठीक है। तो देखना ये 7 6 जा कितना होता है 42, 7 7 जा कितना होता है 49 ना। ये 5 2 जा कितना होगा 10 और 5 1 जा कितना होगा 5 ना। ये 5 4 जा कितना होगा 20, ऊपर कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई कितना होगा 4 होगा डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई कितना 7 21 डिवाइड मल्टीप्लाई कितना होगा 7 होगा। अब कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा, हाँ सब एक बार और कट रहा है। 3 2 जा कितना होगा 6, 3 7 जा कितना होगा 21, मतलब ये बचा 2 ये बचा 4, 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 8 होगा डिवाइड बाई 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 49 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये एकदम लोएस्ट टर्म में आ गया, सबसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और बचा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 सेम टू सेम है, ऐसी लगा लो, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि सिंप्लीफाई सरल करना है। सिंप्लीफाई मीन्स क्या होता है सरल करना है, ठीक है। करा कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1/4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 1/4 ऑफ इसके बाद दिया है 11 बाई कितना दिया 18 दिया ना, ठीक है। सिंप्लीफाई आप मीन्स क्या होता है गुणा, ठीक है। आप मीन्स क्या मल्टीप्लाई ना, आप मीन्स क्या मल्टीप्लाई होता है, या फिर हिंदी में का मीन्स क्या होता है गुणा ना, देखना, ठीक है। तो हम आपके प्लेस पे कितना कर दें मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई कर दे 11 बाई कितना हुआ 18 हुआ ना। कुछ कट रहा है सर, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा ना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 11 बन जाए 11 एंड 18 4 जा कितना होता है 72, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक बात याद रखना जब भी आएगा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि सिंप्लीफाई करना ना, मान लो अगर क्वेश्चन नंबर कहता क्या करता ऐड द फॉलोइंग, क्या करता ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग कहता तो अगर क्वेश्चन ऐसी आएगा, ऐसी दिया रहेगा, आगे है तो 1/4 कॉमा देगा एंड 2/3, ठीक है, इस तरीके से देगा। कहेगा ऐड द फॉलोइंग, तो उसके बाद ये 1/4 देगा एंड ये क्या कर देगा कॉमा लगा देगा 2/3 का। तो ये जो कॉमा लगा उसके प्लेस तो क्या करोगे प्लस का चिन्ह लगाओगे, तो प्लस का 1/4 प्लस 2/3, ठीक है। ये मत कहना कि ये कुछ नहीं दिया क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर कह दिया कि ऐड करना ना, ऐड मीन्स क्या होता है प्लस, या फिर कॉमा के प्लेस पे क्या कर देगा एंड देगा, तो एंड मीन्स क्या होगा प्लस। जो ऊपर दिया रहेगा चाहे जो साइन दिया रहेगा ऊपर पढ़ लेना एक बार, जो दिया रहेगा चाहे नीचे ये कॉमा लगाएगा या फिर क्या करेगा एंड लिखेगा, उसके हिसाब से ये अगर ऐड करा तो प्लस लगा देना। अगर क्या अगर सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा कि अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात करेगा क्या करोगे कॉमा के स्थान पर माइनस करोगे, या फिर एंड के स्थान पर क्या करोगे माइनस करोगे, इतना बात याद रखना, ठीक है। तो ये क्या कहा था सिंप्लीफाई करना, आप मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7/4 ऑफ उसके बाद आगे दिया है 14 डिवाइड बाई 25, 14 डिवाइड बाई 25 ना, तो आप मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 25 ना, ठीक है। 7 × 7 7 2 जा 14 सही है नहीं सही है ना, क्योंकि सीधा सीधा नहीं काट सकते ना, समझ गए हाँ। तो देखना सर, ये देखना ये कितना है सर 14, ये कितना है 14 है, ये कितना है 4 है, इस तरीके से हम काट सकते हैं ना तरीके। तो काट दो 2 × 2 कितना होगा सर 4 एंड 2 7 जा कितना होगा 14। अब कुछ नहीं कटेगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 का मल्टीप्लाई कितना होगा 49 कर दिया डिवाइड कर दिया, और 25 पूछा कितना होगा 50। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 4/5, क्वेश्चन नंबर 3 4/5 ऑफ 7 डिवाइड बाई 18 ना, इस टाइप का देगा तो क्या करोगे सर 4/5 आप इसका मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई में 18 ना,
इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या करो देखो कट रहा तो काट दो, 2 2 जा 4, 2 9 जा कितना होगा 18, कट गया सर, आगे बढ़ा दो, ये 7 ये 2 है, कुछ नहीं होगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, ये 7 ये 2 है, 7 2 जा कितना होगा 7 2 जा कितना होगा 14, 14 डिवाइड बाई ये 9 है, ये 5 है, 5 9 ये कितना होगा 45, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का 4 लिखना है। ठीक है, पहले के तरीके से बस कुछ नहीं करना कि आपके प्लेस पे कितना करना मल्टीप्लाई कर देना, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। 2/7 क्वेश्चन नंबर 3 है, 2/7 ऑफ 2/7 ऑफ नहीं सर 2/27 ऑफ 4/7। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो 2/27 आप इसका तो मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 7 ना, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, 7 7 जा कितना होगा 49, कैरी कितना बचा 4, 7 2 जा कितना होगा 14, 14 प्लस 4 कितना होगा 18, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5/11 ऑफ एंड 3 कितना है 7 है, इसको सॉल्व करना है तो क्या कुछ नहीं करना, 5 आपके प्लेस में कितना करोगे मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 7, सीधा सीधा कुछ नहीं कर रहा, सीधा सीधा क्या कर दो मल्टीप्लाई 15, 5 3 कितना होगा 15 एंड 11 4 7 का कितना होगा 77। ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है कि हमको तुरंत पता चल रहा है कि कट रहा है या फिर नहीं कट रहा, कैसे पता चल रहा है, जितना लगाओगे उतने समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे कट रहा है या फिर कैसे नहीं कट रहा है, जितने लगाओगे उतना पता चलेगा, क्योंकि देखने के बाद हमको पता चल जाता है कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने प्रैक्टिस जितने करोगे उतने अच्छा होगा। ठीक है, तुरंत पहचान जाओगे कि हाँ ये कट रहा है ये नहीं कट रहा। ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने बेनिफिट होगा। हाँ, बाकी ये कोई ट्रिक नहीं कि कैसे कट रहा कैसे नहीं कट रहा, कैसे पहचान ले जा रहा है कि हाँ पहले स्टार्टिंग में कट रहा है या फिर नहीं कट रहा, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आएगा। ठीक है, ये बताने वाली चीज़ नहीं है। कुछ नंबर दूसरे का लास्ट वाला देखना 1 4/6 और 2/9। ठीक है, एक वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, 2 का पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, ये 6 7 जा कितना होगा 6, 6 प्लस 4 इक्वल कितना होगा 10, 10 डिवाइड बाई कितना होगा 6, आप प्लीज क्या होगा मल्टीप्लाई 2 बाई कितना होगा 9 होगा ना, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, ये 10 10 1 जा कितना होगा 10 एंड 19 3 जा कितना होगा 27, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, सेम टू सेम वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सिंप्लीफाई मीन्स क्या करना है सरल करना है ना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक पार्ट देखना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एक ही बताएंगे, बाकी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे रहा है 3 का पार्ट नंबर 1 19 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 7/4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, देखो देखना ये अगर 7 यहाँ से कट रहा तो यहाँ से काट दो, ये 7 यहाँ से कट रहा तो यहाँ से काट दो, ये 7 7 7 कट गया। ठीक है, बचा कितना, ये 4 4 4 कट गया है ना, कट गया कोई दिक्कत नहीं, बचा कितना सर 9 बाई कितना होगा 15, तो 3 3 जा कितना होगा 9 एंड 3 5 जा कितना होगा 15, देन फाइनल आंसर 3/5 ना, ये क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला देखना, कुछ लास्ट दिया है, बाकी जितना बचा है लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है 2/1/7 2/1/7। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, बाकी जितना छोड़ो उसको लगा लेना। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, इसका क्या होता है मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 2 7 जा कितना होगा 14, 14 प्लस 1 इक्वल कितना होगा 15, 15 डिवाइड बाई कितना होगा 7 7 कर दिया, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई कर दिया, जो जैसे है वैसे। ठीक है, 19 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई, ये 27 मल्टीप्लाई 4 करो कितना होगा 108 होगा, 108 में 1 ऐड करो कितना 109 होगा, डिवाइड बाई कितना था 4 था 4 कर दिया, फिर आगे जो भी है सेम टू सेम उसको वैसे ही डन। ठीक है, अब देखना काट फिर देखना। ठीक है, ये 15 इधर ये 15 इधर कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना।
ये डिवाइड बाई कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ये 7 इधर है, नीचे है ना, ये 7 ऊपर कर लिया, ठीक है। और क्या कट रहा है, बाकी कुछ नहीं है ना, ठीक है। देखते हैं अभी ऊपर कितना बचा, 9 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई कितना है 5 है, डिवाइड बाई कितना है, ये 4 है, 4 कर दिया, मल्टीप्लाई कितना है इतना, ठीक है 28 ना। अब देखना किससे कट रहा है, ये किसी कट रहा है, नहीं कट रहा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तब ये 5 का मल्टीप्लाई 109 में करो, कितना होगा 5, पहली बात तो 9 होगा, 9 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 9 जा कितना होगा 45 कर दिया, डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 32 हुआ, एंड 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 इक्वल कितना हुआ 11 ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, देखो कितना आता है। तो 9 5 जा कितना होता है, यहाँ से दिख रहा नीचे, 9 5 जा कितना होता है 45, कैरी कितना बचा 4 बचा, 9 4 जा कितना होता है 36 प्लस 4 इक्वल कितना होगा 40, कैरी कितना बचा 4, 9 5 जा कितना होगा 45 प्लस 4 इक्वल कितना होगा 59, डिवाइड बाई इसका कितना होगा 1 1 12। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देना, वही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर करा कि 4 करा प्रूफ दैट, प्रूफ करना है हमको LHS इक्वल क्या लाना है RHS ना, प्रूफ क्या करना है LHS इक्वल RHS ना। देखना 4 का पहला है करा कि प्रूफ दैट, बुक से देखना, बुक से ले रहे क्वेश्चन 3/1/2 मल्टीप्लाई 6/4/8 इज इक्वल 6 4/8 मल्टीप्लाई 3 1/2 ना, इस टाइप का ना। ये क्या है LHS है, ये क्या है RHS है। तो ये क्या है LHS है, ये क्या है सर RHS है ना, कर दिया। तो पहले LHS वाला उठा लो, LHS इज इक्वल, ठीक LHS पार्ट कितना है 3 1/2 मल्टीप्लाई 6 4/8 ना। तो इसको सॉल्व कर लो, जैसे बताया इसे सॉल्व कर दो। 3 जा 6 6 प्लस 1 कितना होगा सर 7 7 डिवाइड बाई 2 2 कर दिया, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई कर दिया 8, मतलब इसका क्या होता है मल्टीप्लाई 8 6 जा कितना होगा 48 प्लस 4 कितना होगा 52 डिवाइड बाई 8 ना। अब देखना ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, कैरी कितना बचा 1 1 1 कितना होगा 11 12 तो 2 6 जा कितना होगा 12, तो बचा सर ऊपर वाला कितना 7 का मल्टीप्लाई किससे 26 से कर दिया, नीचे कितना बचा 8 का मल्टीप्लाई किससे 1 से होगा, तो कितना आएगा वो 1 ही आएगा। तो सेम टू सेम इसका क्या कर दो सर मल्टीप्लाई। एक बात और सर 1 टाइम से एक बार और ये कट रहा तो काट दो, 2 1 जा 2 2 3 जा कितना होगा 6 2 4 जा कितना होगा सर कितना होगा 8, समझ रहे हो ना कैसे कट रहा है। तो अब कुछ नहीं कटेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 13 7 में कितना होगा 91 डिवाइड बाई कितना होगा 4। हमको क्या करना है प्रूव करना है, हमको दिखाना है LHS कितना आया 91 डिवाइड बाई कितना आया 4, अगर RHS में भी कितना आया 91 डिवाइड बाई 4 आया तो हम लिख सकते हैं क्या हैंस प्रूफ, मतलब प्रूफ किया गया, जो कहा था क्वेश्चन हम प्रूफ कर सकते हैं। तो RHS वाला देखना इधर से RHS पार्ट इज इक्वल कितना दिया है 6 4/8 मल्टीप्लाई 3 1/8 ना, इस टाइप का दिया है। तो इसका क्या होता है मल्टीप्लाई 8 6 जा कितना होगा 48 प्लस 4 कितना होगा 52 डिवाइड बाई में कितना होगा 8 होगा, मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 6 प्लस 1 कितना होगा 7 डिवाइड बाई कितना हुआ कितना होगा, ठीक है। अब देखना ये 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा ना, तो देन 26 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 8, ये 1 टाइम्स और कटेगा 30 डिवाइड बाई 4, किससे काटे हैं 2 से ना, ये 2 1 जा 2 2 3 जा कितना होगा 6 2 4 जा कितना हुआ 8 एंड 30 मल्टीप्लाई कितना हुआ 7 डिवाइड बाई में 4, तो 30 का मल्टीप्लाई 7 से करो कितना होगा 90 191 डिवाइड बाई में 4 ना। ये देखो ये LHS में कितना आया 91 डिवाइड बाई 4 एंड RHS में क्या है 91 डिवाइड बाई में 4, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS हेंस प्रूफ, ठीक है। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था ना। ठीक LHS इक्वल क्या दिया है RHS है। वैसे भी देखो दोनों सेम टू सेम है,
कितना है 3 1/2 है, इधर भी 3 1/2 है ना। मल्टीप्लाई 6 कितना 4/8, 6 4/8। इसका मतलब सेम टू सेम दिख रहा कि ये जो पार्ट है वही ए बी पार्ट है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम टू सेम, मतलब जो भी आएगा आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो, फिर ऐसे लगा लो। ठीक है, अगला देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, LHS है, LHS लिख दिया। ये कौन सा है, RHS है ना, RHS। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया ना, एक एडिशन वाला दे दिया, एक मल्टीप्लिकेशन वाला क्या दिया, फ्रैक्शन दे दिया। देखना कैसे सॉल्व होगा, जैसे सॉल्व करते हुए आए हो वैसे सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है, कोई रूल अलग से नहीं लगाना है। तो कितना है LHS वाला पार्ट 4 5/7 मल्टीप्लाई 5 1/3 -2 3/4 इस टाइप का दिया ना। तो इसको पहले क्या करो, सॉल्व करो, इसको पहले क्या करो, सॉल्व करो। तो ये कितना होगा, 7 4 जा कितना होगा 28, 28 + 5 कितना होगा 33 डिवाइड बाई में 7 7 कर दिया मल्टीप्लाई। ये 5 3 जा कितना होगा, 5 3 जा कितना होगा 15, 51 प्लस कितना होगा 16, 16 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस कर दिया। ये 4 2 जा कितना होगा 8, 8 + 3 इक्वल कितना होगा 11, 11/4 जी इतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, इज इक्वल सबसे पहले क्या होता है सर, ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाता है ना। अगर ब्रैकेट आएगा सबसे पहले ये देन ये, इसके बाद ये वाला सॉल्व किया जाता है ना। तो ये कितना हुआ 33 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई। ये क्या करना सर, हम बताए थे अगर क्या हो इन दोनों का लासा कितना होगा, देखना 3 का 4 का लासा कितना होगा, निकाल लेना कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 12, कितना होगा 12 कर दिया। इनका इसका क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है, डिवाइड करो 3 4 जा कितना होगा 12, तो 12 4 आया, 4 का ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई 16 × 4, ये बीच में जिसका साइन होगा उसी का क्या कर देंगे, साइन पुट अप कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर दिया, इसका डिवाइड करो क्या होगा 4 3 जा कितना होगा 12, 3 आया तो 3 से ऊपर क्या करोगे मल्टीप्लाई। ये 33 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 16 4 जा कितना होता है 64 होगा, एंड ये 11 3 जा कितना होगा 33 डिवाइड बाई कितना होगा 12, 12 कर दिया। देन 33 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 64 माइनस कितना करना है 3 करना है, तो ये कितना बचा 1 बचा, ये कितना होगा 31 डिवाइड बाई कितना होगा 12 कर दिया। इन दोनों के बीच में क्या होता है साइन में मल्टीप्लाई कर दो, 33 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 31 डिवाइड बाई 12 ना। ठीक है, इन दोनों का क्या करना आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे दिख रहा है इधर, ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 33 मल्टीप्लाई 31 डिवाइड बाई में 7 मल्टीप्लाई 12, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा देखना, ये कितना 33 मल्टीप्लाई किससे होगा 31 से, तो ये 33 है तो 1 1 कितना होगा 3 होगा, ये 3 9 3 9 होगा, ये कितना होगा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1023 डिवाइड बाई में 84, कितना है LHS में 1023 डिवाइड बाई में 84, बस चलो ठीक है। ये कितना है 1023 डिवाइड बाई कितना है 84 है। ठीक है, और LHS वाला सॉल्व कर दिया। RHS वाला देखना इसमें कितना आता है, तो RHS इज इक्वल इसका देखना है किस टाइप इसी से कर दे रहे हैं। 7 4 जा कितना होगा 28 + 5 कितना होगा 33 डिवाइड बाई में 7 मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई, इसको जब पूरा सॉल्व करो कितना आएगा 16 डिवाइड बाई में 3। ठीक है, माइनस ये दोनों जब सॉल्व करोगे ये कितना होगा 28 + 5 कितना होगा 33 डिवाइड बाई में 7, ये मल्टीप्लाई 2 जा 4 + 3 इक्वल कितना होगा 7 बाई में 2। ठीक, देन ये 33 डिवाइड बाई में 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, इसको देखो कुछ कट रहा है जी, कट रहा है, ये 3 1 जा 3 3 11 जा 33 हुआ ना, और कुछ ये 7 कट रहा, कर दो, बचा कितना सर यहाँ पर 11 बचा, तो 11 लिख दो 11 डिवाइड बाई में 7 मल्टीप्लाई 16, देन ये कट गया, बचा कितना 33 डिवाइड बाई में कितना बचा 2,
ये इसका मल्टीप्लाई होगा, बच्चे में कितना होगा 7 होगा, मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाई में कितना होगा 2। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा हम बताए, अगर 2 और 7 का HCF निकालो कितना होगा 1 होगा, HCF कितना होगा 1 होगा। अगर HCF 1 आता है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो ना, ये बताएं तो इसका HCF कितना होगा 1 होगा, कुछ नहीं करना सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस 33 मल्टीप्लाई 2 एंड ये इन दोनों का आपस आप क्या करो मल्टीप्लाई, आपस में क्या करो मल्टीप्लाई 7 2 जा कितना होगा 14। इसको सॉल्व करने के बाद देखना 22 मल्टीप्लाई 16 एंड 22 मल्टीप्लाई 16 माइनस जी कितना होगा 33 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई में 14 कितना होगा 14 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो देखो कितना आता है